आज लेट नाइट 9 PM टीचरों को भी अब यह हिदायत दे दिया गया है। यह सख्त इंस्ट्रक्शन है। इससे पहले तक यह इंस्ट्रक्शन केवल स्टूडेंट के लिए था और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए था। लेकिन जिस तरह से स्कूलों ने, एक स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल ने दिया या फिर कुछ सेलेक्टेड स्कूलों ने दिया, बल्कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ से आप रिपोर्ट पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, कहीं पर आपके माध्यम से स्टूडेंट को अलर्ट किया जा रहा है, खास करके जो बोर्ड एग्जाम 2024 के हैं, और यहाँ पर CBSE भी इंक्लूडेड है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन में साफ साफ बता दिया गया है कि आइदर आप बोर्ड के एग्जामिनी हो या बोर्ड के एग्जामिनर हो, आप जब बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं तो अच्छी तरह से यह बात जान लेनी चाहिए कि जिस तरह से पैंडेमिक के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन खतरों के बीच में आपको अच्छी तरह से स्वस्थ रहने हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स या डिसीजन लिए जाते हैं उसको सख्ती से फॉलो करने हैं। इस समय विंटर ब्रेक बहुत सारे स्कूलों में हो गए हैं और जो स्कूल विंटर के बाद खुलेंगे जनवरी में, विंटर ब्रेक के बाद, तो उनमें स्टूडेंट के साथ साथ टीचरों को सख्ती से ये पैंडेमिक प्रोटोकॉल्स जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही होगी, और जिस तरह से ये खतरे मंडराते जा रहे हैं उन सब के बीच में बच के रहने होंगे, क्योंकि प्री बोर्ड 2 होने हैं और स्टूडेंट को स्पेशल क्लासेस भी बहुत जगह चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कई तरह की सावधानियां बरतने की बातें साफ साफ कही गई हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि जब जरूरी न हो तो आप पूरी तरह से मास्क और हर तरह के प्रोटेक्शन में है, मतलब कि आप फिर से अपने लिए सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क की व्यवस्था कर लीजिए, और बॉडी थर्मल, जो बॉडी टेम्परेचर यानी थर्मल टेम्परेचर आपका जो भी है, उसमें किसी तरह का वेरिएशन आता है या आप किसी तरह से बीमार पड़ जाते हो या कोई भी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड इशू है, इवन आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है या कोई भी सीरियस इशू हो जा रहा है, जिसके कारण कि न सिर्फ आप प्रभावित होते हैं बल्कि आपके साथ साथ आपके सराउंडिंग में वो लोग हैं, चाहे टीचर के कारण स्टूडेंट प्रभावित होता हो या स्टूडेंट के कारण टीचर प्रभावित होता हो या एक दूसरे के कारण दोनों प्रभावित होते हो या तीसरा व्यक्ति प्रभावित होता हो। जो रूल रेगुलेशन इंग्लिश में थे मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और एज इट इज बता रहा हूँ। थोड़े मोड़े वेरिएशन हो सकते हैं क्योंकि मैं उस तरह से एक्सपर्ट इंग्लिश हिंदी करने में नहीं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इन तमाम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के साथ साथ टीचर है उनको भी अपने जो हेल्थ पैरामीटर्स के परफेक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक अपना सेल्फ अटेस्टेड या यू कह लीजिए सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट देने होंगे या कह लीजिए सेल्फ डिक्लेयर्ड आपको एक एप्लीकेशन देने होंगे और बताने होंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है या इस दौरान आप सभी तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं और क्या आपके हेल्थ इशू में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं आया है जो कि बोर्ड एग्जामिनी को प्रभावित कर सकता है, यानी टीचर भी बोर्ड एग्जामिनी को प्रभावित कर सकते हैं और स्टूडेंट से तो ऐसा करवा ही लिया गया। मतलब यह हो गया कि आप अच्छी तरह से न सिर्फ स्वस्थ रहे बल्कि उन तमाम कारणों से बचे रहे जो आप पैंडेमिक है इसके कारण आप प्रभावित हो सकते हैं। तो है तो एक बहुत बड़ी वार्निंग। तो इसी बीच और यह भी कहा गया कि स्पेशल क्लासेज लेनी है, आपको प्री बोर्ड कंडक्ट करने हैं। प्री बोर्ड कंडक्ट करने के बाद जो भी मतलब कि 11th 12th के आप एग्जाम कॉपी चेक कर रहे हैं तो 11th की कॉपी को चेक करेंगे ही, या फिर 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं या कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हैं या होम सेंटर वाले एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पर तो 9th के उसको कॉपी चेक करने होंगे या 10th के अन्य सेक्शन के कॉपी चेक करने होंगे, ऐसे रिक्स में या सुपरविजन करने होंगे कॉपी को, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने हैं। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए तो 61 सैंपल पेपर को आप देख सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस समय बताया गया जैसा कि इस समय इंटरनेट पर है कि यह वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सैंपल पेपर ICSE एंड IAC के लिए, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं।